अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर कि सर हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, हमें सही समझ आती हैं, तो बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर कि हमें सर कुर्ती की कटिंग बता दें। मतलब वो वाला कुर्ता जो उलमा हजरात पहनते हैं या तबलीगी हजरात पहनते हैं। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, और लेकिन वो बहुत साल पहले बनाई थी। तो अब नए नए साथी आ रहे हैं और कटिंग में नए नए तरीके आ रहे हैं। इस वजह से आज मैं एक न्यू तरीके से आप लोगों को कुर्ते की कटिंग का तरीका बताता हूँ। बहुत इजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ और आप लोग जो है इसको आसानी के साथ सीख सकते हो। तो पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, और अगर चैनल या पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, टाइम ज़ाय किए बगैर वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहली बात ये याद रखें कि सूट जो है वो 4 मीटर से आपकी सूट जो है बन जाता है। जब उसकी लंबाई 40 से लेकर 43 तक हो और उसकी चौड़ाई जो है कमीज़ की वो 26-27 हो, तो फिर ये 4 मीटर से आसानी के साथ, और शलवार भी 38-39 हो, तो बहुत आसानी के साथ 4 मीटर से ये सूट आ सकता है। और अगर 45 से लेकर आगे हो लंबाई और चौड़ाई भी 29, 30, 31, 32 हो इस तरह, तो और शलवार भी 38, 29, 40 हो, तो फिर ये 4 मीटर के कपड़े से ये सूट नहीं आता। उसमें आप जो है सेट की जो जेब होते हैं वो आप लोगों ने दूसरे कपड़े की डालना है। पहले कस्टमर को ये बताना है, क्योंकि फिर आपको भी टेंशन होगी और कस्टमर भी यही कहेंगे कि यार आपने ये क्यों कपड़ा डाल दिया है। इस वजह से आप पहले कपड़ा नाप लिया करें, और ये तकरीबन मैंने आपको जो साइज़ बताई इन साइज़ों पर आप जो हैं कपड़े लिया करें। तो ये कपड़ा जो है मेरे पास ये 4.5 मीटर है। क्यों कि इस बंदे की जो लंबाई है वो 46 है और उसकी चौड़ाई जो है 28 है, लंबा है। और बर भी इतना सोर जो है, इसको हम पश्तो में सोर कहते हैं, आप बर कहते हैं उर्दू में, तो इसकी बर भी इतना बड़ा नहीं है। ये देखो, मतलब बड़ा सूट, बर वाला जो सूट होता है उसकी ये कनी जो है इस को हटाकर यहाँ तक ये 29-28 होती है, और ये कनियों के बगैर 26 आ रहा है, तो ये छोटे बर का कपड़ा शुमार किया जाता है। इस वजह से इसकी जो कपड़ा है वो 4.5 मीटर है। तो इसकी लंबाई जो है वो 46 है, और ये कुर्ती की जब भी आप कटिंग करना है तो डबल कटिंग करोगे। ये देखो, डबल कटिंग इसको कहते हैं। इस तरह कपड़ा मैंने बिछा दिया। सबसे पहले आप इसकी जो सिर होता है, सर, इसको सीधा रखें ताकि ये सीधा हो। ये देखो, बिल्कुल सीधा है। अब हम इसको लंबाई लेते हैं। इस कुर्ती की जो लंबाई है वो है 46 और है कुर्ता, तो इसके साथ हम 5 इंच प्लस करेंगे तो ये 51 हम लेंगे। यानी इसमें तीरा नहीं होता है, तीरे के बगैर ये कटिंग होती है। इस वजह से इसमें लंबाई के साथ आप लोगों ने कपड़ा लेना है। 46 इस तरह ये मैंने ले लिया। ये देखो, इसको डबल किया। इस तरह डबल करने के बाद इस तरह रखकर फिर दोबारा नाप ले कि आपका जो पैमाइश है वो सही है या नहीं। ये देखो, मैं दोबारा ले रहा हूँ, बिल्कुल सही है।
देखो, अब इस तरफ फोल्ड करके ये मैंने फोल्ड किया। आप जब भी कटिंग करते हो ये मेरे तरीके को स्टेप बाय स्टेप आप कर ले, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और आप आसानी के साथ कटिंग जो है वो सीख सकते हो। अब इसको यहाँ से मैं काट लेता हूँ। जो भी यहाँ से मैंने काट दिया, इससे हम अब शलवार निकालेंगे, और ये जो कपड़ा है इससे हम कमीज भी निकालेंगे और शलवार की पल्ली निकालेंगे। वो कैसे, वो देखो आप लोग, ये 4 होता है, 1 2 3 और 4। ये दरमियान वाले जो 2 होते हैं, इन 2 को पकड़कर, जहाँ ये जो कन्नी लगे होते हैं इनको पकड़कर इस तरह दरमियान वाले को, ये खुद ब खुद ऐसे खुल जाएगा। ये देखो इस तरह, फिर दोबारा इसको इस तरह फोल्ड करके मैंने दोबारा इस तरह फोल्ड किया। अब इस कन्नी को हम काट देंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी बाकी काम किस तरह करना है। ये वाली कन्नी बिल्कुल सीधा जो है काटनी है, ये बिल्कुल बराबर करके, ताकि आपकी इसमें कपड़ा इधर उधर ना हो। उसके बाद दोस्तों, जब हमने कन्नी काट दिया, अब इसकी कुर्ती की कटिंग में 2 तरीके होते हैं। एक होता है जो आपका तीरा है, तीरे के हिसाब से कटिंग होती है, और दूसरा तरीका है कि पूरी चौड़ाई की, जितना आपकी चौड़ाई है उसकी हिसाब से कटिंग करते हैं। तो बाज़ हजरात तीरे के ज़रिए से, यानी तीरे के हिसाब से कटिंग करते हैं। मैं ख़ुद जो है चौड़ाई के हिसाब से कटिंग करता हूँ, क्योंकि वो इजी होता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। इस वजह से आप जिस भी तरीके से करते हो, अगर तीरे के हिसाब से करते हो तो आपका जो तीरा है, मिसाल जितना भी हो आपका तीरा 20 है, तो आप लोगों ने 21 तीरा लेकर यानी आपने कटिंग करनी है। और अगर आप चौड़ाई के हिसाब से ले रहे हो तो फिर आपकी जितनी भी चौड़ाई है, मिसाल मेरा इस कस्टमर की 28 है, तो इसके साथ मैं 2 इंच और प्लस करूँगा। वैसे तो हम 1 इंच प्लस करते हैं ना, तीरे कुर्ते में जो है हम 2 इंच प्लस करेंगे, इसलिए कि 1 इंच पे तो दामन वो जो दामन गोलते हैं उसमें चला जाएगा, और 1 इंच बच जाएगा। वो जो दरमियान में जो पट्टे लगाते हैं वो उसमें 1 इंच चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये 28 है, तो मैंने 30 पर निशान लगाया। मिसाल आप सिर्फ फार्मूले याद करें कि आपकी चौड़ाई जितने भी हो उसके साथ 2 इंच प्लस करना है। ये देखो मैंने 2 इंच प्लस किया, तो ये बहुत खूबसूरत आएगा। मेरा ये भी टूट गया है, ये देखो दोस्तों। ये हमारा हो गया कमीज, ये वाला। अब इस कपड़े से
ये शलवार के जो पल्ले होते हैं वो निकालेंगे। तो ये हमारा कमीज है, इसको हम थोड़ा सेट कर रखते हैं। और ये जो कपड़ा है ये, इससे हम पल्ले निकालेंगे। पल्ले जो शलवार, गुड्डी सलवार कहते हैं, जो 6 दर्जों वाली होती हैं, उसकी पल्ले जो होते हैं वो निकालते हैं। पहले हम इसको सीधा करें। अब वो पल्ले जो हैं वो आप लोगों ने इस तरह नहीं काटना, इस तरह ये रखा हुआ है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह हम काटेंगे तो हमारा कपड़ा बहुत सारा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आप लोगों ने सबसे पहले इसको इस तरह खोल कर, 1 मिनट में इसको बराबर करूं। ये मैंने सीधा बिछा दिया, ये देखो। उसके बाद आप अपने शलवार की लंबाई देखें। मेरे शलवार जो है वो कस्टमर की 37 है, तो 3 इंच प्लस करके 38, 39 और 40 पर मैं यहाँ पर एक निशान लगा रहा हूँ, 40 पर। और एक निशान इस तरफ हम 40 पर लगाएंगे। 3 इंच आप लोगों ने प्लस करना है। उसके बाद ये जो कपड़ा, यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे, ये वाला कपड़ा हम कट कर लेंगे। यह हमारा कपड़ा बच गया। अगर हम उसी तरीके से जो पहले कमीज से हमने अलग किया, अगर उस तरीके से काट लेते तो बहुत सारा कपड़ा ज़ाया हो जाता है। अब देखो ये कपड़ा हमारा बच गया। इसमें हमारे बहुत सारे वो आते हैं, पट्टी वगैरह सब कुछ आते हैं। अब इसको इसके बाद इस तरह फोल्ड करके ये देखो, ये कपड़ा रख दिया मैंने। अब जो है यहाँ वैसे पल्ले जो होते हैं वो 16 इंच हम निकालते हैं, 16 इंच की पल्ले हम निकालते हैं। लेकिन अगर आप कपड़ा आपकी मतलब ज़्यादा है तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर सिर्फ 3 इंच कपड़ा इस साइड पर छोड़ दे, जिसमें हम पट्टी वगैरह, अगर आपका जेब है तो फिर 6 इंच कपड़ा आपको मिसाल सामने वाला जेब है तो फिर 6 इंच कपड़ा आप लोगों ने छोड़ना है। लेकिन अगर आपका सामने वाला जेब नहीं है, सिर्फ पट्टी वगैरह है, तो फिर आप लोगों ने 3 इंच छोड़ना है। तो 1 2 3, अब मैं 19 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। सही है, ये देखो 19 इंच पर, 19 या 18.5 पर मैं निशान लगा रहा हूँ। ये कपड़ा मैं निकाल रहा हूँ। आप इतना याद रखें कि 16 इंच पल्ले हम शलवार के लिए निकालते हैं। ये हमारा पल्ले हो गया। आप लोगों ने क्या रखना है ख्याल, 16 इंच कपड़ा जो है वो आप लोगों ने उनके लिए निकालना है, पल्लों के लिए। लेकिन मैंने 18.5 निकाल दिया। अब ये जो कपड़ा है 18.5 हमारे लिए, जब हम उसकी कुंदे निकालेंगे तो वहाँ पर हमें आसानी होगी और भी कपड़ा ज़्यादा बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ज़्यादा निकाल दिया 16। अब वो तरीका भी बता रहा हूँ किस तरह। ये देखो, ये हो गया पल्ले, इसको पल्ले कहते हैं। ये हमारा कमीज़ था, इसको हमने सेट पर रख दिया। ये जो है
ये कपड़ा, इससे हम पल्ले निकालेंगे। अब पल्ले निकालने का तरीका ये है कि ये वाला सर और इसका दूसरा सिर जो है ये इस तरह करके दोनों को, फिर इसको इस तरह डबल करके अभी है हम इस तरह करके, फिर इससे हम भी जिस तरह हमने कमीज से कन्नी निकाल दिया, इससे भी हम ये वाला जो कन्नी होते हैं सेड होते हैं, इसको हम काटेंगे। बहुत इजी तरीका है। तो हमने काट दिया। अब जो है हम इस कपड़े से कुंदे भी निकालेंगे और साथ साथ हम इसमें बाजू भी निकालेंगे। बाजू का कपड़ा भी इसी से हम निकालेंगे। अब देखो हमने वहाँ पर कितना निकाल दिया था, 18.5 इंच। ये जो पल्ले हमने निकाले थे ये 18.5 इंच मैंने निकाल दिए थे। अब ये जो 18.5 है ये वाला, आपने इस इंच टेप को कपड़े से बाहर निकाल कर, यानी 18.5 को यहाँ से बाहर कर दे। ये जो है आप इंच टेप 18.5 से बाहर रखें और इस तरफ जो है आप 46-47 पर एक निशान लगाए। देख लिया। इसके बाद वाला जो कपड़ा है ये वाला, इसको भी आप देख ले। ये जो कपड़ा है इसको भी देख कि ये कितना आ रहा है, इसमें हमारा बाजू जो है आ रहा है या नहीं। ये देखो हमारा बाजू इसी तरीके से आ रहा है, लंबाई नहीं, बाजू की बगल, वो जो हम बगल लेते हैं वो यहाँ पर आपने देखना है। लंबाई हम इस तरफ से निकालते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है बगल की, जो हम इस तरह कटिंग करते हैं, ये देखो इस तरह जो बगल होती है, इस तरह ये जो हम बगल की कटिंग करते हैं वो हम कितना निकालते हैं। कोई 9 इंच बगल रखते हैं, कोई 10 इंच, 10 है तो फिर आपने 20 इंच यहाँ पर देखना है, 9 इंच है तो यहाँ पर 18 है आपने देखे हैं, क्योंकि ये सिंगल पड़ा हुआ है। जब हम इसको डबल करेंगे तो उसी हिसाब से आएगा। तो इस तरह आप लोगों ने 18.5 निकाल कर, ये देखो मैंने 18.5 निकाल दिया और एक निशान यहाँ पर 47 पर लगा दिया। इसके बाद इसको हम चेक करते हैं। ये तकरीबन 28.5 इंच का कपड़ा है। इस तरफ भी एक निशान लगाएंगे। ये देखो मैंने इस तरफ एक निशान लगाया और इसी कपड़े को हम सीधा काट देंगे। ये देखो ये कपड़ा हमारा जो है बाजू का हो गया और इससे हम अब कुंदे निकालेंगे। कुंदे निकालने का तरीका भी बहुत इजी है। ये देखो आप लोगों ने इस तरह करके, ये देखो, और उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड करके पूरे को इस तरह रख दे। मैं फोल्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो मैंने बिछा दिया इस तरह कपड़ा। अब आप इस तरह यानी बिछाकर कपड़ा, उसके बाद आप लंबाई ले लेंगे। लंबाई के साथ आप 3 इंच प्लस कर लेंगे। ये देखो मैंने लंबाई ले लिया। अब हमारा पांचा जो है इस कस्टमर की वो है 9। तो हमने वो पल्ले जो निकाले थे वो 18.5 थे, तो 18.5 हम इस तरह निकालेंगे। ये देखो 9 दूनी 18 और ये इंच टेप हमने निकाल दिया और 18.5 हमने निकाल दिया। अब जो है हम इसको 9 पांचा तैयार करेंगे। मिसाल 10.5 पर हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर हमने एक निशान लगाया यहाँ पर 1.5 इंच पर, और इस तरफ जो है आप लोग 22 पर लगाना है, 23 पर लगाना है, जहाँ पर भी लगाना है आपकी मर्जी है। फिर जो है इसको हम
इसके साथ ये देखो ये देखो इसको हम गोलाई देंगे मामूली सी और सीधा जाकर ये पल्ले हैं, ये कुंदे हैं, इसको कहते हैं कुंदे। ये देखो इस तरफ काटना है, फिर इसको इस तरफ करके और इसको इस तरफ करके इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद अब इसको भी गोलाई के साथ इसी के साथ काटेंगे। ये देखो, और ये सर भी इसको भी हमने काट दिया और यहाँ से भी ये भी काट दिया। ये जो बन सेट है बन, इसको भी काट दो। ये पूरा कुर्ते की कटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ कमीज़ की बता रहा हूँ, कमीज़ शलवार सब कुछ की। वीडियो लंबी होगी मुझे पता है। ये आपका हो गया कुंदे और ये आपके हो गए पल्ले। ये आपका शलवार बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया। अब इसके बाद हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। ये है हमारा कमीज़, ये देखो। अब हम इसके एक पल्ला उठाकर और इस तरह शलवार की तरह हम इसको भी बिछाएंगे, इस तरह डबल फोल्ड करके। ये देखो इस तरह इसको भी हम बराबर करके फिर इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, मैंने कमीज़ को बिछा दिया, आप लोगों के सामने है। ये डबल है, सिंगल नहीं, ये डबल। ये देखो, ये 1 2, ये देखो डबल मैंने बिछाया है। उसके बाद अब जो है हम इसमें सबसे पहले तीरे की कपड़ा निकालेंगे। मिसाल जितना हमारा तीरा है उसके हिसाब से अब यहाँ पर हम कपड़ा निकालेंगे। तो हमारा कस्टमर का तीरा जो है 20.5 है, तो हम इसको 21.5 निकालेंगे। 21.5 एक निशान यहाँ पर लगाएं। हम निशानात लगाते हैं जल्दी जल्दी। 21.5। ये हम बिल्कुल सीधा जो है
ये हमने निकाल दिया। ये हमारे जो कुर्ते के साथ क्या कहते हैं पट्टे होते हैं, ये वो कपड़ा है, इसको हम बाद में फिर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ से आप लोगों ने आपकी जितना कपड़ा है लंबाई उसके हिसाब से आप 2 इंच प्लस करके, मिसाल मेरा इस कस्टमर की जो लंबाई है वो 46 है, तो फ्रंट वाले को मैं काट लेता हूँ 48 पर मैंने एक निशान लगाया। ठीक है, इस निशान को इसको इस तरह करके ये अब हम इस कपड़े को काटते हैं। ये देखो, ये हमने काट दिया फ्रंट वाला। आप याद रखें कि फ्रंट वाले को आप लोगों ने मिसाल आपकी 46 है या जो भी है, आपने इसके साथ 2 इंच प्लस करेंगे। ये पीछे वाला क्यों नहीं, ये पीछे वाला ये जो कपड़ा रह गया ये हमारा तीरे की इसमें तीरा तो होता नहीं है अलग, तो साथ ही इसमें हम तीरा भी कटिंग करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें मेन बोर्ड जो है वो कटिंग करेंगे। मेन बोर्ड इसको कहते हैं मेन बोर्ड। ये समझ गया तो फिर आपकी कटिंग आपको मतलब आपने सीख लिया। तो ये फ्रंट है और एक बैक है। इस कपड़े में हमने तीरा भी साथ काटना है। तो हमारा जो बेन है कस्टमर की वो 18.5 है, तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगा 3 इंच पर, और यहाँ इस तरफ भी 3.5 इंच पर या 3.25 इंच पर मैं निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ये जो फ्रंट है इससे आप 1.5 इंच नीचे करेंगे इस तरह। ठीक है, फिर इन निशानों को आपस में इस तरह मिलाएंगे। समझ आया? इन निशानों को इस तरह मिलाकर उसके बाद हम इसकी अब कटिंग करेंगे। फिर बैक वाला हम काटते हैं। सबसे पहले मैं इसी को काटता हूँ। इसको मैं इस तरफ करके, और ये बेन है, बेन में गोलाई के साथ कटिंग करना है। इस तरह बिल्कुल गोलाई में कटिंग करनी है। ये देखो, सीधा नहीं जाना वरना फिर आपकी कटिंग जो है वो कॉलर वाला हो जाएगी। ये वाला जो कटिंग है इसके साथ आप लोगों ने बिल्कुल गोलाई के साथ आना है। अब जो है यहाँ पर हम बैक वाला जो तीरे की कटिंग करेंगे इसके साथ। तो देखो दोस्तों, यहाँ से ये जो हमने कटिंग किया ये गला, यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ आप लोगों ने 5-5.5 इंच पर निशान लगाना है। और इस ये जो सिर है इससे लेकर अगर बिल्कुल टच लगाना है तो 2.5, अगर आधा इंच इस तरफ करके तो 3 लगाना है। समझ आया? तो मैं इसको मिसाल 2.5 पर या 3 पर मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह। और इस साइड पर आप लोगों ने ये देखो 4 पर मैं निशान लगा रहा हूँ। ये वाला इस साइड पर 4 और 3 और यहाँ से लेकर 5 मिसाल, यानी यहाँ पर 3 इंच हम कटिंग करेंगे। अब इन निशानातों को हम मिला रहे हैं। ये देखो,
यहाँ पर भी आपने जितना ये वाला लिया है उतना ये भी लेना है। मिसाल मैंने वो लिया था 3, यहाँ पर भी मैं 3 पर निशान लगा रहा हूँ। और ये जो 5 का निशान हमने लगाया था, इससे हमने 2.5 इंच नीचे करके यहाँ पर निशान लगाया। ये हो गया। और ये आपका तीरा भी समेत काट दिया गया। अब ये वाला जगह जो है, ये वाला कपड़ा हमने काटना है। ये यहाँ पर निशान लगाकर ये इस जगह से, और फिर इंच टेप रखकर आप जितना यानी बगल रखते हो उतने पर आप निशान लगे। मैं 9 इंच और 2 इंच समोसा आएगा, ये 10 इंच आएगा। इस तरह एक निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद जो है इसको इस तरफ करके मामूली तिरछा सा कटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये जो बगल वाला कपड़ा होता है उसको निकाल लेता है। मिसाल ये जो सीने में, ये यहाँ पर ये सीने का बिल्कुल इस तरह साफ आएगा, इस तरह। तो ये इस वजह से इस कपड़े को हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हम इसको इस तरह खोल कर, ये देखो कमीज को पूरा खोल कर, और ये जो हमने पट्टे निकाले थे इसको उठाकर जो बगल की निशान हमने लगाया था उस निशान से आधा इंच ऊपर रखकर, बगल के निशान से आधा इंच, आधा इंच हमने ऊपर रख दिया इस तरह। उसके बाद यहाँ आखिर में जो है एक निशान लगाएंगे इस तरह, और इसी कपड़े को हम काटेंगे। फिर 1 इंच आधा इंच ज़्यादा काट लो, लेकिन कम ना हो। ये देखो, इसको हम इस तरह रखेंगे। उसके बाद हम जेब की निशानात इस तरह लगाएंगे। 4.5 पर एक निशान लगाएं, 7.5 पर, और यहाँ से लेकर 15.5 या 16 पर निशान लगाएं। इसको इस तरह टुक देना है। इसको ऐसे फोल्ड करके ये आपके पट्टे हो गए। को इधर डाल दो, ये भी इस तरह डाल दो। और अब पट्टी हम काटेंगे यहाँ से। मिसाल जितना आप पट्टी रखते हो कस्टमर की, मैं तो 13 12.5 इस तरह रख लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी है जितना आप पट्टी काटते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि जिस तरफ फ्रंट जेब लगता है उस तरफ 2 सूत्र काटना है, बिल्कुल दरमियान से मत काटो।
फिर आपकी पट्टी जो है वो सीधी नहीं आएगी। ये हो गया आपका कमीज। अब इसके लिए एक समोसा भी काटेंगे। ये इसको हम समोसा कहते हैं। ऐसे रखकर ये आपका समोसा हो गया। अब इसके बाद हम बाजू काटेंगे। ये बाजू का कपड़ा है, ये देखो। इस तरह रखकर, और हमने 9 इंच वहाँ पर छोड़ दिया, तो 9.5 इंच पर हमने निशान लगाया। 1 इंच आपने नीचे करना है, या 1 इंच से भी थोड़ा कम हो, ठीक है। एक इंच से हमने थोड़ा तिरछा काट दिया। उसके बाद इस जगह से लेकर यहाँ तक हम 5.5 या 4.5 पर एक निशान लगाएंगे। मैंने 5 पर लगा दिया। उसके बाद बाजू हमारा 23 है, यानी 23 है। इसके साथ 2 इंच प्लस करके 25 पर निशान लगाएंगे। इसका मुंह जो है हम 7 इंच रखेंगे खुला। ये देखो 7 इंच हमने इसको रख दिया, और इस निशान को इस जो 5 हमने रखा था इसके साथ हम मिलाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये आपका कंप्लीट सूट मैंने कटिंग कर दिया। ये आपका समोसा ये इस तरह आएगा इसमें, और ये उसकी बाजू हैं। बाकी ये कमीज़ हैं और शलवार सब कुछ हमने काट दिया। सिलाई का तरीका अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट कर ले, या मेरे साथ रब्ता कर ले, कमेंट कर लो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सिलाई आता है या नहीं। तो मैं सिलाई की वीडियो भी बना दूंगा। तो जिस भाई को भी टेलरिंग के हवाले से किसी चीज़ की ज़रूरत हो कमेंट में बताए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।